इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वहीद अहमद पांडे जी। सर बताइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसके बारे में बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मकसद है वो ये है कि अभी एक तो रिसेंटली जो 10th और 12th जम्मू कश्मीर बोर्ड ने जो कश्मीर डिवीज़न के रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं, उनमें जिन बच्चों ने एक्सेल किया है, हम अपनी डिस्ट्रिक्ट बॉडी पुंछ की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और उनके स्कूल्स के ऑनर्स को, प्रिंसिपल सभी को कि आपने बहुत मेहनत की और इसका रिज़ल्ट आपने देखा। वहीं पर दूसरी तरफ जो बच्चे किसी वजह से एक्सेल नहीं कर पाए, नाकाम रह गए या कुछ उनके सब्जेक्ट्स रह गए हैं, तो हमारे नोटिस में ये बात आई और हमने भी सुना देखा कि कुछ बच्चों ने सुसाइड किया है। ये गलत बात है जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास अभी बहुत सारे मौके मौजूद हैं, बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी। आप इसको लेकर सिर्फ डिस्करेज ना हो और ना डिसअपॉइंट हो और अपनी ज़िंदगी को दाँव पे ना लगाएँ, बल्कि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी कीमती नियामत है। माँ-बाप की बड़ी उम्मीदें आपके साथ हैं, तो आप इस तरफ जाने के बजाय बल्कि आप हौसला रखें और दोबारा मेहनत करें। और जब आप दोबारा मेहनत करेंगे तो उम्मीद है कि आप भी एक्सेल करेंगे और कभी-कभार 10th और 12th के रिज़ल्ट्स कोई इतने मैटर नहीं करते हैं कि आप ज़िंदगी के फैसले कर लें, ये गलत बात है। मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़ आप मेहनत करें और कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएँ जिससे आप और आपके माँ-बाप परेशान हों। दूसरी तरफ मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ने कश्मीर डिवीज़न में 15% जो है रिलैक्सेशन 10th और 12th के सिलेबस में दिया था। हमारी भी ये डिमांड है कश्मीर डिवीज़न के जो विंटर समर ज़ोन के जो स्कूल्स हैं, उनके भी एग्ज़ाम जो हैं वो करीब हैं और डेट शीट निकल गई है। आप देखें सर कि अप्रैल में सिर्फ़ 21 डेज़ स्कूल लगाए हैं, मई में सिर्फ़ 17 डेज़, जून में 6 डेज़, जुलाई में 10 डेज़, अगस्त में 13 डेज़, सितंबर में 16 डेज़, अक्टूबर में 19 डेज़, नवंबर में 20 डेज़ और दिसंबर में 23 डेज़ और जनवरी में जो सिर्फ़ 9 डेज़ एक्सपेक्टेड हैं और फ़ेब में कोई 20 डेज़ एक्सपेक्टेड हैं कि अगर स्कूल लगेगा, वरना 17 से तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये कोई टोटल अप्रॉक्सिमेटली कोई 150 के अराउंड दिन बनते हैं जो स्कूल लगा है। अब आप बताएँ कि पहले तो जून-जुलाई की छुट्टियाँ रहीं, फिर सिंदूर ऑपरेशन में हमारे बच्चों का भी नुकसान हुआ। उसके बाद फिर मौसम खराब हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हमारे सारे स्कूल बंद रहे क्योंकि स्कूल गवर्नमेंट ने कुछ अनसेफ करार दिए थे। उसके बाद फिर सर्दी की छुट्टियाँ, पिछले 22 को छुट्टियाँ हुई थी और आज 19 को स्कूल रीओपन हुए हैं। तो आप खुद देख लें कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारे बच्चों का। अब इसको हम कैसे कवर कर पाएँगे? हमारे पास भी कोई ऐसा उपाय तो है नहीं है और पहले गवर्नमेंट मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम लेती थी। अब गवर्नमेंट ने भी इसको पीछे लाकर आप देखेंगे कि फ़ेब के एंड से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिन हमारे पास कम है, लिहाज़ा हमारा ये डिस्ट्रिक्ट से मुतालबा है, हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ अपनी स्टेट बॉडी की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब, एजुकेशन मिनिस्टर मिस हीना इतू जी और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, इन सब से और बोर्ड के चेयरमैन से भी मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए 20% जो रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हमारे बच्चे भी एक्सेल कर पाएँ क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं, ना ही स्कूल का कोई कसूर है, ना ही किसी और का और ना ही हम समझते हैं कि सरकार का इसमें कोई प्रॉब्लम लेकिन एक नेचुरल सी बात थी जिसकी वजह से सब ये इस सिस्टम में आ गए। तो हमारी ये रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट है कि 20% को सरकार देखे, हमें रिलैक्सेशन दे ताकि हमारे बच्चे एक फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलें। पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं और हम खुद परेशान हैं इस वक़्त कि टाइम कम है, लिमिटेड है और हम सिलेबस कैसे कवर कर पाएँगे। तो हमारे लिए दिक्कत है, तो गवर्नमेंट से हम ये अपील करना चाहते हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मकसद है कि हमें 10th और 12th के जो एग्ज़ाम बोर्ड के अगले महीने से स्टार्ट होने जा रहे हैं, हमें उसमें रिलैक्सेशन चाहिए ताकि बच्चे, पेरेंट्स और स्कूल के लोग जो हैं, वो रिलैक्सेशन फ़ील करें और उसके साथ-साथ जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, अगर उनको टाइम पूरा ना दिया गया, तो उनके साथ भी ये नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि हमारी इस आवाज़ को बाला-हुकाम तक पहुँचाया जाए और हम अभी इंशाअल्लाह सीईओ साहब को मिलेंगे, उनको रिप्रेज़ेंटेशन भी देंगे, जिसमें हम ये उनसे गुज़ारिश करेंगे कि ये हमारी रिप्रेज़ेंटेशन जो है वो हायर अप्स तक पहुँचाई जाएँ, ताकि हमारे बच्चों के साथ इंसाफ़ हो सके।
बहुत-बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वहीद अहमद पांडे, प्रेज़िडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज हमने डिस्ट्रिक्ट के लगभग सभी स्कूल्स के ओनर्स को बुलाया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ की है, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमारे जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाले हैं। जैसे कि मैंने डिटेल से बता दिया है कि हमें कितने दिन स्कूल लगे हैं। अप्रॉक्स तो 150 के अराउंड हमारे स्कूल इस साल में लगे हैं। अब आप बताएँ कि बच्चों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नेचुरली ये एक अल्लाह की तरफ से एक मसला बना, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हम ये समझते हैं कि कश्मीर के पैटर्न पर जैसे उनको 15% रिलैक्सेशन एग्ज़ाम में दी गई है, तो बच्चों ने बहुत एक्सेल किया, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। वहीं पर हम अपने बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि उनका नुकसान हुआ है, पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल के टीचर्स परेशान हैं कि इतने कम टाइम में हम कैसे सिलेबस कवर कर पाएँ। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, हमारी ये डिमांड रहेगी ऑनरेबल सीएम साहब, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर और वर्दी डायरेक्टर एजुकेशन से कि 20% हमारे सिलेबस की रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले पहले हमारा ऑपरेशन सिंदूर और फिर उसके बाद जून-जुलाई की छुट्टियाँ, उसके बाद फिर नेचुरली जो एक प्रॉब्लम आई हमारी स्टेट में, जहाँ हालात खराब हुए जो और मौसम की वजह से स्कूल बंद रहे और फिर अब ये सर्दी की छुट्टियाँ कम से कम 1 महीना हो गया है स्कूल बंद है। तो ये सारा डाटा मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि हमें कम से कम जो है वो दिन स्कूल लगे हैं, तो टाइम कम है, इसलिए आपसे गुज़ारिश है और मीडिया के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाए और गवर्नमेंट अनाउंस करे कि समर ज़ोन जो जम्मू डिवीज़न के स्कूल्स हैं, उनको 20% सिलेबस में रिलैक्सेशन दी जाएगी, ताकि हमारे बच्चे भी एग्ज़ाम में एक्सेल कर सकें। मैं मीडिया का भी आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।